नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सम्मुख लाई हूँ श्री मैथिली शरण गुप्त की रचना का एक अंश। इस अंश में प्रारंभ में कौशल्या और सीता के सौंदर्य का वर्णन है, तो उसके बाद उस घटना का वर्णन है जब राम कौशल्या को अपने वन गमन का समाचार देने आते हैं। इस पर दोनों की प्रतिक्रिया दर्शनीय है, तो लीजिए सुनिए। सुख से सद्यः स्नान किए, पीतांबर परिधान किए, पवित्रता में पगी हुई, देवार्चन में लगी हुई, मूर्तिमयी ममता माया, कौशल्या कोमल काया, थी अतिशय आनंद युता, पास खड़ी थी जनक सुता। गोट जड़ाऊ घूंघट की, बिजली जल दो पम पट की, परिधि बनी थी विधुमुख की, सीमा थी सुषमा सुख की। भाव सुरभिका सदन आहा, अमल कमल सा वदन आहा, अधर छबीले छदन आहा, कुंद कली से रतन आहा। सांप खिलाती थी अलके, मधुप पालती थी पलकें, और कपोलों की झलकें, उठती थी छवि की छलकें। गोल गोल गोरी बाहें, दो आँखों की दो राहें, भाग सुहाग पक्ष में थे, अंचल बद्ध कक्ष में थे। थी कमलासी कल्याणी, वाणी में वीणा पाणी। माँ क्या लाऊं कह कह कर, पूछ रही थी रह रह कर। सास चाहती थी जब जो, देती थी उनको सब सो। कभी आरती धूप कभी, सजती थी सामान सभी। देख देख उनकी ममता, करती थी उसकी समता। आज अतुल उत्साह भरे, थे दोनों के हृदय हरे। दोनों शोभित थी ऐसी, मैना और उमा जैसी। मानो वह भूलोक न था, मानो वह भूलोक न था, वहाँ दुख या शोक न था। प्राण पद था पवन वहाँ, ऐसा पुण्य स्थान कहाँ। अमृत तीर्थ का तट सा था, अंतर जगत प्रकट सा था। इसी समय प्रभु अनुज सहित, पहुँचे वहाँ विकार रहित। जब तक जाए प्रणाम किया, माँ ने आशीर्वाद दिया। हंस सीता कुछ सकुचाई, आंखें तिरछी हो आई। लज्जा ने घूंघट काढ़ा, मुख का रंग किया गाढ़ा। बहू तनिक अक्षत रोली, तिलक लगा दूं, माँ बोली। जियो जियो बेटा आओ, पूजा का प्रसाद पाओ। लक्ष्मण ने सोचा मन में, जाने देंगी ये वन में। प्रभु इनको भी छोड़ेंगे, तो किस धन को जोड़ेंगे। मंझली माँ तू मरी न क्यों, लोक लाज से डरी न क्यों। लक्ष्मण ने निश्वास लिया, माँ के जान सुवास लिया। बोले तब श्री राघव ज्यों, धर्म धीर नव घन रव ज्यों। माँ मैं आज कृतार्थ हुआ, स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआ। पावन कारक जीवन का, मुझको वास मिला वन का। जाता हूँ मैं अभी वहाँ, राज्य करेंगे भरत यहाँ। माँ को प्रत्यय भी न हुआ, इसीलिए भय भी न हुआ। समझी सीता किंतु सभी,
झूठ कहेंगे प्रभु न कभी। खींची हृदय पर भय रेखा, पर माँ ने न उधर देखा। बोली वे हंसकर, रे तू ये न हंसी में भी कह तू। तेरा स्वत्व भरत लेगा, वन में तुझे भेज देगा। वही भरत जो भ्राता है, क्या तू मुझे डराता है। लक्ष्मण यह दादा तेरा धैर्य देखता है मेरा। लक्ष्मण तू रोता है, ईश्वर यह क्या होता है। उनका हृदय सशंक हुआ, उदित अशुभ आतंक हुआ। सच है तब क्या वे बातें, दैव दैव ऐसी घातें। कांप उठी वे मृतदेही, धरती घूमी या बेही। बैठी फिर गिरकर मानो, जकड़ गई घिरकर मानो। आंखें भरी विश्वरीता, उलट गया सब मन चीता। सीता से थामी जाकर, रही टेकती टकलाकर। प्रभु बोले, माँ भय न करो, एक अवधि तक धैर्य धरो। मैं फिर घर आ जाऊंगा, वन में भी सुख पाऊंगा। हाँ तब क्या निष्कासन है, ये कैसा वन शासन है। तू सबका जीवन धन है, किसका यह निर्दयपन है। क्या तुझसे कुछ दोष हुआ, जो तुझ पर यह रोष हुआ। अभी प्रार्थनी मैं होंगी, प्रभु से क्षमा मांग लूंगी। क्या प्रथम अपराध तेरा, और विनीत विनय मेरा। क्षमा दिलावेगा न तुझे, वत्स हुआ क्या बता मुझे। अथवा तू चुप ही रह जा, बेटा लक्ष्मण तू कह जा। कठिन हृदय प्रस्तुत ही है, डरना दंड तो श्रुत ही है। माँ यह कोई बात नहीं, दोषी मेरे तात नहीं। दोष दूर कारक हैं ये, भूमि भार हारक हैं ये। छू सकता कब पाप इन्हें, प्राप्त पुण्य है आप इन्हें। प्राप्य राज्य भी छोड़ दिया, किसने ऐसा त्याग किया। किंतु पिता प्रण रखने को, सबको छोड़ बिलखने को। कर मझली माँ के मन का, पथ लेते हैं ये वन का। समझ गई मैं समझ गई, कैकेयी की नीति नई। मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं। मझली बहन राज्य लेवे, उसे भरत को दे देवे। पुत्र स्नेह धन्य उनका, हठ है हृदय जन्य उनका। मुझे राज्य की चाह नहीं, उस पर भी कुछ डाह नहीं। मेरा राम न वन जावे, यहीं कहीं रहने पावे। उनके पैर पड़ूंगी मैं, कहकर यही अड़ूंगी मैं। भरत राज्य की जड़ न हिले, मुझे राम की भीख मिले। मुझे राम की भीख मिले, मुझे राम की भीख मिले। धन्यवाद।